हाँ तो बेटा आज का टॉपिक साउंड वेव्स। साउंड वेव्स ध्वनि तरंगें। ठीक है भाई, ध्वनि तरंगें में तो सबसे पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट वेव। ये क्या चीज होती है? वेव। ठीक है बेटा, इसमें क्या है? इट इज द प्रोसेस, यह वह विधि है बाय विच एनर्जी प्रोपेगेट्स। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यह वह विधि है जिसके द्वारा ऊर्जा संचरित होती है। इसका अर्थ होता है संचरित होना, और इसका सेंस क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है बेटा, प्रोपेगेट्स विदाउट प्रोपेगेशन ऑफ मीडियम। ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कीपिंग मोमेंटम कांस्टेंट। अब यहाँ पे इसकी जगह पे एक वर्ड और यूज हम कर सकते हैं, डिस्टरबेंस। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विक्षोभ। अब इसको बेटा पहले समझ लो ध्यान से, हिंदी में उतरवाऊं। वह विधि या विक्षोभ, वह विधि या विक्षोभ जिसके द्वारा ऊर्जा संचरित होती है बिना माध्यम संचरित हुए और रेखीय समय संरक्षित रहता है। ये इसकी डिफाइन होती है। ठीक है बेटा भाई, तुमने अगर पानी में पत्थर छोड़ दिया बेटा तो वहां पर उत्पन्न होता है हलचल, विक्षोभ, डिस्टरबेंस, एनर्जी। अब एनर्जी वो एक जगह से दूसरी तक आती है, लेकिन जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल के जो अणु होते हैं ना बेटा, वो अपने स्थान पर ही होते हैं। इसने उसको दिया, उसने उसको आगे के लिए, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ना बेटा वेव के बारे में कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, इनको तुम्हें समझना है अच्छे। तो सबसे पहले अभी तक फिजिक्स में वेव के टाइप, तरंगों के बेटा प्रकार, सबसे पहले कौन सी आती हैं? मैकेनिकल वेव्स। इनको बोलते हैं यांत्रिक तरंग। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनके संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब अगर इस टाइप की जो वेव्स होती हैं, उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनको मीडियम चाहिए। ठीक है बेटा, विदाउट मीडियम दे कैन नॉट प्रोपेगेट। वो एक स्थान से दूसरे स्थान को संचरित नहीं हो सकती। दूसरी टाइप तुम्हारी आती है विद्युत चुम्बकीय। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको संचरित होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर इनको एक जगह से, है ना बेटा, दूसरी जगह पे जाना है तो दे कैन प्रोपेगेट विदाउट मीडियम। अरे आया ना। इनको बताने वाले थे मैक्सवेल, और इनके बारे में जो आइडिया आया था वो कहाँ से आया था? मैं आपको छोटी सी एक इवेंट बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये हमारी अर्थ और इससे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर क्या है? सूरज। तो आपको पता है कि जो प्रकाश है वो सूरज से हमारी अर्थ तक आता है भाई। अब ये जो लाइट है, यहाँ पर ये जो लाइट है, इसके बारे में सबको पता है। इसके द्वारा अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण सब कुछ होता है। मतलब इस लाइट के द्वारा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस और भी इवेंट हैं जो लाइट के द्वारा पॉसिबल होती हैं। अब यहाँ पर साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात थी कि जब लाइट वेव है, लाइट क्या है? वेव है,
और किसी भी वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक केवल मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही जानते थे साइंटिस्ट लोग, सभी लोग। इनके दिमाग में था कि जब लाइट वेव है और हमारी अर्थ से कुछ हजार किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही क्या है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसके बाद तो क्या है, देयर इज नो मीडियम। तो दिमाग में एक बात थी कि जब लाइट वेव है तो फिर ये विदाउट मीडियम कैसे आ रही है। उसके बाद कहानी बहुत लंबी थी बेटा, वो जब हम लाइट पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, तो जो ये लाइट होती है वो स्पेशल टाइप की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसको एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद लल्लू फैल जा, जब बता दीजिए मुझे। तीसरी थी बेटा तुम्हारी डी ब्रॉगली, या इनको और क्या बोलते हैं, पदार्थीय, और इंग्लिश में मैटर वेव्स। ये थर्ड टाइप की है बेटा वेव। इनके बारे में शॉर्ट में यही है, इनको इवेंट करने वाले थे कौन, डी ब्रॉगली। इन्होंने केवल इतना बताया था, आपको समझना है थोड़ा सा शॉर्ट में, इसका भी टॉपिक आगे चल के आएगा बेटा। वो क्या है कि इनका मानना था कि हर वेव की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो मीडियम के पार्टिकल से एसोसिएटेड है, मतलब माध्यम के कण से वो संबंधित हैं। वेव के गुण अगर पार्टिकल से संबंधित हैं, तरंग के गुण अगर कण से संबंधित हैं, तो इनका मानना था कि हर कण से संबंधित भी एक वेव होती है। अरे तुमसे मैंने एक सिंपल सी चीज बताई, नेचर का फंडामेंटल क्या है, लॉ, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। भाई अगर आप हैप्पीनेस फील करते हो तो डेफिनेटली यू विल फील सैडनेस। एक ही चीज़ के पहलू दो होते हैं बेटा। अगर एक चीज़ का अगर कोई पॉजिटिविटी है, क्या है वो, अब क्या हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होता, अरे यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है, अगर किसी भी वेव है ना बेटा, किसी भी वेव है तुम्हारी, अगर किसी भी वेव की जो क्वालिटीज हैं, किसी भी वेव की जो क्वालिटीज हैं वो मीडियम के पार्टिकल से एसोसिएटेड हैं, मतलब संबंधित हैं। तो इनका मानना था कि अगर कोई भी पार्टिकल से वेव भी एसोसिएटेड होनी चाहिए, तो इनकी एक कॉन्सेप्ट थी कि हर गतिमान कण से संबंधित एक तरंग होती है। देयर इज ए वेव एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। इनके बारे में हम अच्छे हिसाब से जब पढ़ेंगे, जब ये टॉपिक आएगा, ठीक है बेटा। तो फिलहाल में तीन टाइप की है वेव, कौन कौन सी है तरुण? मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डी ब्रॉगली वेव्स, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, मैकेनिकल वेव्स। अब यहाँ से आपको समझना है सर, अखबार खत्म है कहानी। इसमें क्या है, अब यहाँ से सबसे पहले बेटा आपने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ वेव्स, और वेव एक्चुअली होती क्या है बेटा, इट इज ए डिस्टर्बेंस प्रोसेस इन एनी मीडियम। ये वो विक्षोभ या विधि है किसी भी माध्यम में जिसके द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है बिना माध्यम के संचरित हुए। मीडियम उसी जगह पे होता है, लेकिन जो एनर्जी है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसमिट या ट्रांसफर होती हुई वो वन प्लेस टू अदर प्लेस आती है। अब यहाँ से हमारे तीन टाइप की थी वेव बेटा, और आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, मैकेनिकल वेव्स। अब जो मैकेनिकल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स में आपका यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, इनको बोलते हैं यांत्रिक तरंग, ठीक बेटा। इसके भी टाइप दो होते हैं, और वो हर टाइप की जो होती है बेटा वेव वो सबके ही होते हैं टाइप। एक तो आपका यहाँ से फर्स्ट टाइप आता है कौन सा, इनको बोलते हैं अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य को बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। और दूसरा टाइप आता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है बेटा। ये अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग बेटा। अब इनमें और इनमें अंतर क्या है भाई? पहली बात तो आपको पता है कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं बेटा उनके लिए चाहिए मीडियम,
विदाउट मीडियम वो नहीं चल सकती। अरे मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक इसलिए आ रही है कि तुम्हारे मेरे बीच में एयर है। चंद्रमा पे अगर हमारा बैच चलता है वहाँ पे तो यू कान लिसन मी, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करना पड़ेगा। अगर कितना भी बड़ा बम, कोई भी धमाका अगर वहाँ पर होता है तो उसको हम सुन नहीं सकते, केवल हमें जब पता पड़े जब काम है जाओ खत्म। ठीक है बेटा। अरे कोई भी बम अगर वहाँ पर फटता है तो उसको हम सुन नहीं सकते बेटा, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है, और अगर मीडियम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे साउंड नहीं चल सकती। अरे आया ना। अब क्या करेंगे बेटा, तो अनुदैर्ध्य में और अनुप्रस्थ में अंतर क्या है बेटा, इसको समझना अच्छे से। इन दोनों में अगर अंतर समझना है तो सबसे पहले इन दोनों की स्टडी करनी पड़ेगी अलग अलग से। तो सबसे पहले डालते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ये बल के द्वारा उत्पन्न होती हैं, द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये सुरंग व गर्त के रूप में उत्पन्न होती हैं। इसको बोलते हैं बेटा क्या, ट्रफ एंड रस्ट। मतलब बेटा ऐसे, अरे सिंपलेस्ट वे, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो बेटा सबसे इजी वे क्या है, देखो वेव जा कहाँ रही है, इधर। वेव इज प्रोपेगेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है भाई। कोई भी डोरी अगर किसी भी पॉइंट से तुम बांध दो और उसको फिर तुम बेटा ऐसे करके हिलाओ तो वो ऐसे आगे चलती है। तुम्हें फीलिंग ये आती है कि खुद वो जो डोरी आगे बढ़ रही है, लेकिन डोरी आगे नहीं बढ़ती है ना, क्योंकि एक्चुअली कंडीशन क्या है, जो हमें दिखता है वो ऐसा है नहीं। इसकी जो शर्ट है वो कैसी पीली है ना, तो इसमें पीला ही कलर नहीं है, जो पीली है उसमें पीला कलर नहीं है, जो हरी है उसमें हरा कलर नहीं है। हमें फीलिंग तो होती है कि जैसे जो डोरी आगे की ओर बढ़ रही है, पर लेकिन डोरी आगे नहीं बढ़ती। एनर्जी विल प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इसमें क्या है, इसमें क्या होता क्या है कि जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, इसको समझना ध्यान से। जो माध्यम के कण होते हैं, हिंदी में जो माध्यम के कण होते हैं, वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। मतलब ये जो डोरी है ये बेटा ऐसे करके हिलती है और वेव जा कहाँ रही है, इधर। अगर तुम्हें इस चीज को चेक करना है तो डोरी के किसी भी जगह पे तुम एक काला धागा बांध दो तो ऐसे होता है ये। ठीक है बेटा, वेव को समझना ध्यान से। और इसमें सबसे ज्यादा जो काम पड़ता है वेव में, वो पड़ता है SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस जगह पर जब ये धागा था तो इस जगह को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। और इसी माध्य स्थिति के ये इधर उधर गति करता है, अप डाउन अप डाउन। जिस जगह तक ये मैक्सिमम जाता है, अधिकतम, इसको हम क्या बोलते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड। ठीक है ना बेटा। तो समझ में आया पॉइंट नंबर पहला। ये बल के द्वारा उत्पन्न होती है बेटा, जो ऊपर की ओर जो अधिकतम विस्थापन है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स इज सेड टू बी ट्रफ, है ना ये ट्रफ बेटा। और जो डाउनवर्ड्स है ये क्या, क्रस्ट, सुरंग गर्त के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा। दूसरी, अब इसमें तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है कि एक ये वाली क्या है बेटा और एक ये वाली, इन दो जो पास पास, सबसे पास पास वाली जो ट्रफ होती हैं, सुरंग होती हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। ये सारी पॉइंट बेटा समझ लो, काम आते हैं सभी। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ और क्रस्ट, दो लगातार तरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं।
उतारूं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट, इनके बीच की दो, इनके जो मतलब पास पास वाली दो, उनके बीच की जो दूरी होती है उससे क्या बोलते हैं बेटा, हम वो तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। वेवलेंथ, दो लगातार सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ये क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है भाई। 14 पॉइंट क्या है, किसी भी बिंदु पर जितनी बार 1 सेकंड में या तो सुरंग या गर्त बनते हैं उस संख्या को बोलते हैं आवृत्ति। द नंबर ऑफ ट्रफ और क्रस्ट एट 1 point in 1 second is said to be frequency of wave। 1 सेकंड में सुरंग या गर्तों की संख्या, ये होती है इसकी तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। 5वां पॉइंट क्या है, 1 सेकंड में तरंग कितनी दूर पहुंच गई, मतलब एनर्जी वेव कितनी दूर पहुंच गई, उसको क्या बोलते हैं, तरंग का वेग, द स्पीड ऑफ वेव। एक चीज बेटा और तुम्हें करना ध्यान से, तरंग का वेग और माध्यम के कण का वेग, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ बेटा। वीडियो को बार बार देखने के पीछे मकसद ही है बेटा, जैसे चीज़ों को तुम भूलो नहीं, हर चीज़ क्योंकि बोर्ड पे नहीं बताई जा सकती। द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम एंड द स्पीड ऑफ वेव, तरंग का वेग बेटा और माध्यम के कण का वेग, ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। इनमें अंतर क्या है, तरंग का जो वेग है, स्पीड ऑफ वेव, ये फिक्स होती है। अगर किसी तरंग का वेग है 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है उस माध्यम में जो तरंग का वेग हर जगह पे 200 मीटर पर सेकंड होगा। इसका मतलब इस मीडियम में तरंग 200 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, स्पीड से आगे बढ़ रही है बेटा। और कण का वेग, ये बेटा डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इंस्टेंट पे, क्षण पे अलग अलग होता है। ये सारी बातें ध्यान बेटा। ठीक, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, जो माध्यम के कण होते हैं जब उनमें अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य कोई सी भी तरंग अगर संचरित होती है किसी भी मीडियम में, अगर कोई सी भी मतलब अगर मैकेनिकल वेव्स अगर अराइज होती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो जो माध्यम के कण होते हैं ना, वो अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष सरल आवर्त गति करते हैं। ये सारे वो पॉइंट है बेटा जिनसे आपकी वेव्स वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग बनेगा। इन सबको बेसिक्स को अच्छे से समझ लो, बाकी तो केवल फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आए, ठीक है ना। During the propagation of mechanical waves, the particles of medium will execute SHM, simple harmonic motion। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं एक दो चीज आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 5वां, छठवां, कण का वेग व तरंग का वेग दोनों अलग अलग होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चा समझ जाओ। स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम और स्पीड ऑफ वेव, ठीक है बेटा, दोनों चीजें अलग अलग है भाई। इसमें क्या है, 7th पॉइंट, तरंग का वेग, द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव आते हैं कहाँ, स्पीड ऑफ वेव बी फिक्स, ये स्थिर है बेटा, ठीक है ना बेटा, समझिए इसकी वैल्यू नहीं बदलती। अगर किसी भी मीडियम में इसकी वैल्यू का 200 मीटर पर सेकंड है, दैट मीन्स वो 200 मीटर पर सेकंड ही होगी बेटा एट एवरी पॉइंट। इसका मान स्थिर होता है बेटा, ठीक है ना। 8 मतलब ये फिक्स है, मतलब स्थिर है। बट पॉइंट नंबर 8 कण का वेग समय के साथ
बदलता है, बदलता है, ठीक है बेटा। और बदलता है वो ऐसे v नॉट कॉस ओमेगा टी से, v क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड ऑफ पार्टिकल, किसी भी क्षण पे उस कण का वेग बेटा। मतलब आज का टॉपिक में मैं केवल बताऊंगा कि आपको बेटा वेव्स के बारे में बेसिक्स ये समझ गए तो वेव्स में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बताता है, ये स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पर माध्यम के कण का वेग। वी नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड, इसके वो क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, ठीक है बेटा, अधिकतम मान। और ये क्या, कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये 4, और टी तो बेटा आपका टाइम है ये। इसका मतलब हुआ कि कण का जो वेग होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल विल डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट, अलग अलग कण पे वो अलग अलग क्षण पे अलग अलग होती है। अब यहाँ पर कॉस और साइन आ जाते हैं, सब बच्चों को पता है कि कॉस और साइन, ट्रिग्नोमेट्री में दो फंक्शन ऐसे हैं जो पीरियोडिक हैं। पीरियोडिक का मतलब है आवर्ती फलन, कोसाइन एंड साइन, देयर आर टू फंक्शंस विच आर पीरियोडिक फंक्शन। अरे पीरियोडिक का मतलब क्या है, आवर्ती फलन, और आवर्ती का मतलब क्या है कि ये एक विशेष समय अंतराल के बाद अपने मान को बार बार दोहराते हैं, ठीक है बेटा। दे रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। अरे साइन को है जी फंक्शन, कॉस का केवल यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, लेकिन वो है वो भी पीरियोडिक। तो ये चीज समझ में आया, पॉइंट नंबर 6, 7, 8। कण का वेग, ठीक है बेटा, और तरंग का वेग, दोनों चीज अलग अलग है बेटा। तरंग का वेग फिक्स होता है और डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है, लेकिन अगर एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं तो एक मीडियम के लिए फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन जो कण का वेग है वो इंस्टेंटली, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता है। ये मैक्सिमम कब होगा, अधिकतम, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो। और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 होती है, जब एंगल 0 हो बेटा, ठीक है ना। और 0 कब होगा, मीन पोजीशन पर, माध्य स्थिति पर। ये सारे पॉइंट आ जाते हैं बेटा कि माध्यम के कण का अधिकतम वेग कब होता है, जब वो अपनी माध्य स्थिति पर होता है। द स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी मैक्सिमम एट इट्स मीन पोजीशन। दिमाग और कान दोनों खोले हुए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को इस वीडियो बार बार देखना बेटा जरूर, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सारे बेसिक्स हैं। अब पॉइंट नंबर इसके बाद में सर आपका आ जाता है, कौन सा पॉइंट नंबर आया था आपका, 9th, ठीक है बेटा। वेवलेंथ समझ गए, दो सुरंग या दो गर्त के बीच की दूरी, ठीक है बेटा। या एक इसकी डिफाइन ऐसे भी आ सकती है, जितने समय में एक चक्कर पूरा हो उतने समय में वेव जितनी दूरी कवर कर ले उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन द टाइम इन विच वन साइकिल इज कंप्लीट। एक साइकिल को अर्थ का है, इसी जगह पे एक बार जिका आने को तुम्हारा सुरंग और जिका फिर गर्त, इतनो जो ही टाइम लग गो, मतलब अप फिर यहाँ फिर डाउन फिर यहाँ, इतने टाइम में वेव कहाँ पहुँच गई, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं बेटा, तरंग दैर्घ्य। एक चीज की डिफाइन एक ही दिमाग में फिक्स मत करो, इसको फिजिक्स को याद करने की कोशिश के बजाय उसको समझो, इंटरेस्टेड है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में तुम्हारा ये VT है बेटा, ये सारी चीजें। अच्छा, अब जो माध्यम का कण है उसके लिए एक विस्थापन का समीकरण है बेटा, विस्थापन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये सारे बेटा, ये सारे पॉइंट SHM के हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, ये है तुम्हारा बेटा। अब इसके बाद तुम्हारा, हाँ बेटा, यहाँ से क्या है पॉइंट कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी बेटा। अरे इसके पहले जो भी वैल्यू, जहाँ साइन और कॉस के फंक्शन आ जाएं और जो सबसे पहले वैल्यू वो समझ जाओ, ये इसकी मैक्सिमम है वैल्यू,
ए क्या है यहाँ पे आयाम है, एम्पलीट्यूड। हेलो, ए क्या है, एम्पलीट्यूड। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, विस्थापन का अधिकतम मान है। ठीक है बेटा, मतलब जब ये इधर तक आया। अच्छा, इसके बाद इसमें पॉइंट नंबर आता है बेटा 10। तो एक चीज बेटा समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये समीकरण किसका है, विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का। ये समीकरण किसका है, स्पीड का। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 0, वो सॉरी जब एंगल 90 हो बेटा। जब एंगल 90 होगा तो ये हो जाएगा 0। तो जब विस्थापन अधिकतम होता है तो वेग शून्य होता है बेटा। अब से ये सारे पॉइंट को कीप इन माइंड ऑलवेज। जब विस्थापन अधिकतम होता है तो वेग शून्य होता है। मतलब जब पार्टिकल इस जगह से लेकर यहाँ तक जाएगा बेटा, इस पॉइंट पर जाएगा ना, तो यहाँ पर y की वैल्यू है मैक्सिमम। अरे अगर थीटा जी इक्वल टू मैं क्या कर लूँ 90, तो y जी इक्वल टू a, लेकिन वी टी जी इक्वल टू 0। अरे cos 90 की वैल्यू कहाँ होते है। तो इसका मतलब है जब विस्थापन अधिकतम होता है तो वेग शून्य होता है। ये सारी बातें हो रही हैं पार्टिकल के लिए। वेव की वेलोसिटी की कहानी अलग है। जो तरंग की चाल है उससे अभी हमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पार्टिकल ऑफ मीडियम। ठीक है बेटा, जहाँ पर y मैक्सिमम होगा वहाँ पे v मिनिमम होगा। और सोचो जब थीटा इज इक्वल टू 0 तो y विल बिकम 0। और y 0 होने का मतलब क्या है कि द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, वो माध्य स्थिति पर है बेटा। और जब विस्थापन कम से कम है, शून्य है, तो वेग अधिकतम है बेटा, v0। ये सारे पॉइंट है।